इतने हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं, ये किसानों का रोष है या ताकत है? अरे बाबा जी, हमने तो उनको वापस किया है। मैं कहा अपने घर पे रहो, हमारे पास जगह नहीं थी इधर में। किसान यहाँ पर आए हैं, क्या क्या दर्शाने आए हैं, क्या सरकार? ये तो क्रांति है, नई अंगड़ाई ली है देश ने। ऊपर से कोरोना चल रहा है, लोग मर रहे हैं, ये बिल लड़ाई झूठ क्या पड़ेगी जब इनको सिस्टम? अब तो मुझे क्या झूठ पड़ेगी इनकी? हमने स्वामी वोट मांगी है, हमें 3 बिल्ली मांगे, हमें स्वामी वोट दे दो, ये बिल जो पड़ेगा। हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, पर ये कानून रद्द होकर रहेगा। क्या कहना चाहेंगे 3 कृषि कानूनों को लेकर? ये किसान के खिलाफ है जी। लास्ट में झंडा दिल्ली काटेगा, लास्ट 26 जनवरी को काटेगा, 26 जनवरी को। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। मोदी के कान खोलने का टाइम आ गया है। अब कान खोल देगा या तो वो, या फिर जिसकी चापलूसी कर रहा है उन्हीं के साथ में निकल देगा। खबर खुदेगी, दुष्यंत की भी खुदेगी, योगी की भी। किसान को तंग कर रहा वो बैठा वहाँ, आगे नहीं पीछे उसका बच्चा, इसके बच्चों को पता कर कैसे चलता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहित हरियाणा 24 न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम खड़े हैं यमुनानगर के मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर। जैसा कि आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, कल देर रात गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक आह्वान किया था कि जब तक 3 कृषि अध्यादेश वापस नहीं होते तब तक टोल हैं हरियाणा में वो टोल फ्री रहेंगे। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, आज भी टोल बिल्कुल टोल फ्री है। और दिखा देता हूँ यमुनानगर के अंदर मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर पूरे शहर में युवा किसान भारी संख्या में आज मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर, जैसा कि आप लोगों को पता है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, मिल्क माजरा टोल प्लाजा यमुनानगर में भारी संख्या में किसान और युवा किसान पहुंचे हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं, दिन ब दिन किसानों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और किसानों की ताकत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, किसानों का कहना है जब तक ये 3 कृषि अध्यादेश वापस नहीं होते तब तक किसान आंदोलन पर डटे रहे। किसान भारी संख्या में, इधर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, किसान भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं मिल्क माजरा यमुनानगर टोल प्लाजा के अंदर। और बहुत ही बड़ी बात है, यहाँ पर देखिए ब्रेड पकोड़े भी खिलाए जा रहे हैं किसानों की तरफ से, आने जाने वाले लोगों की तरफ से। ये सबके लिए है? सबके लिए है जी, कोई भी आ जाए, कोई भी आए। देखिए बहुत ही शानदार सी तस्वीर है। यहाँ पर एक बार दिखा भी देता हूँ पकोड़े कैसे बन रहे हैं, यहाँ पर ब्रेड पकोड़े। आप सीधी तस्वीरें एक बार देख लीजिए, ये देखिए बड़े ही शानदार तरीके से किसान, जैसा कि किसानों का आह्वान था, किसान खुद भी खाता है, औरों को भी खिलाता है। देखिए यहाँ पर वही संदेश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कुछ युवा की क्या कहना है किसानों का? आप किसानों के बच्चे ही हैं आप? हाँ जी, किसानों के बच्चे हैं जी। क्या करने आए हैं आप? धरने में आए हैं। हाँ जी, क्या करोगे यहाँ धरने में? क्या सोच लेकर आए हो? क्या हम सोच लेकर आए हैं काले कानून वापस लें जल्दी से जल्दी। काले कानून ये वापस होने चाहिए। किसान जितने भी है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ 3 कृषि काले कानूनों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा, कि छोटे हो चाहे बड़े किसान हो, सभी का यही कहना है कि ये 3 कृषि जिनको किसानों ने काले कानून बताया है, उन्हें वापस करना होगा। आइए और जान लेते हैं क्या कहना है सरकार। इतनी भारी संख्या में यहाँ किसान पहुँचे हैं, क्या मकसद है, क्या दिखाना चाहते हैं सरकार को? किसानों के अंदर रोष है, वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, तो तीनों बिल वापस होने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? इस बंद रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक ऐसा ही रहेगा। तो देखिए किसानों की ताकत किसान यहाँ पर दिखाने आए हैं कि 3 कृषि जो अध्यादेश हैं वो वापस होने चाहिए। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये बैठे हैं सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर किसान ताकत दिखाने आए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो मोदी ने काले कानून जो लेके आए हैं उनके खिलाफ हम लोग इधर आए और हैं। एक और यहाँ पर अपने बुजुर्ग किसान यहाँ पर सभी साथी खड़े हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पर किसान आज किस मकसद को लेकर आए हैं? इतनी भारी संख्या में, हजारों की तादाद में यहाँ पर यमुनानगर मिल्क माजरा टोल पर किसान यहाँ पर आए हैं, क्या क्या दर्शाने आए हैं, क्या सरकार? ये तो क्रांति है, नई अंगड़ाई ली है देश ने। और जो 3 कानून है ना, जो मोदी अड़ा हुआ है और कहता है कि मैं वापस नहीं लूँगा, वो सोच रहा है कि अब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। किसान जीत चुका है
और मोदी आज ऐलान करे कल ऐलान करे, ये उसकी मर्जी की बात है। तो और जानेंगे सर, यहाँ पर आज क्या रोष प्रकट करने आए किसान? हमें तीनों कृषि कानून, काले कानून वापस चाहिए, बस बात खत्म। तो देखिए किसानों की एक ही बात है, 3 कृषि बिल वापस होने चाहिए। सीधी तस्वीरें मिल्क माजरा टोल प्लाजा से आप लोग देख रहे हैं। कुछ ये देखिए, यहाँ पर और भी किसान खड़े हैं। नमस्कार सर, यहाँ पर क्या दिखाने आए हैं? ताकत दिखाने हैं, रोष? ना ताकत हमारे पास ना रोष है, हम अपना हक मांगना चाहते हैं। यह हक हम हक लेकर रहेंगे, ये कानून बदल कर रहेंगे, ये अंत तक हम लड़ेंगे, लड़ाई हमारी जारी रहेगी, अंत तक जारी रहेगी। तो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो तो कहते हैं हम लिखित में आश्वासन दे देते हैं MSP पर, क्या किसान राज? मेरी बात सुनो ध्यान से आप। हमने क्या मांगा? स्वामीनाथन रिपोर्ट मांगी, ये 3 बिल तो नहीं मांगे हमने। इसका क्या जरूरत थी? कोरोना में लेके आए इसको, ऊपर से कोरोना चल रहा है, लोग मर रहे हैं, ये बिल लाने की जरूरत क्या पड़ेगी अब इनको इस टाइम? आप बताओ मुझे क्या जरूरत पड़ेगी इनकी? हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट मांगी है, हमने 3 बिल नहीं मांगे, हमें स्वामी रिपोर्ट वापस दे दो, ये बिल ले जाओ अपने घर। तो एक कृषि कानून अगर वापस नहीं है तो किसान ऐसे ही बिल्कुल बैठेंगे 100%, ऐसी बैठा 101%। कि इतने तीनों कानून वापस नहीं लेगा ना, एक किसान ऐसे ही बैठे रहेगा, ये उठने का नहीं, ये भूखा मर जाएगा। चाहे मैं 72 साल का हूँ, मेरे बच्चे देखो, ये मेरे बच्चे खड़े हैं, ये लड़ाई लड़ेंगे बाद मेरे से। ये देखिए बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, ये देखिए। क्या कहते हैं आप क्या आप प्रेस रिपोर्टर हो, आप उनको पहुंचाओ रिपोर्ट है, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, पर ये कानून रद्द होकर रहेगा। तो देखिए किसानों का एक ही कहना है, ये 3 कृषि बिल अध्यादेश वापस होने चाहिए। हम अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं और यहाँ पर युवा किसान भी खड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं। आप यहाँ किस लिए आए हैं? भाई मेरे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम में से जितने भी हमारे साथ सारी संगत जुड़ी है, मेरे भाई हैं, मेरे यार दोस्त हैं, सारे किसान, कहीं ना कहीं हम सारे किसानों से जुड़े हैं मेरे भाई, ठीक है। तो कोई भी इतना वेला नहीं है कि आके सड़कों पे बैठे। भाई अब हमारे बच्चों से ही हमारा खाना पीना ही छीन लेंगे तो हमें तो घरों से निकल के आना ही पड़ेगा ना सड़कों पे, और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम तो जाएंगे नहीं भाई, चाहे जो मर्जी हो जाए। सारे साथ खड़े यहीं बैठे हैं मोदी जी, किसान एकता जिंदाबाद। तो देखिए किसान एकता जिंदाबाद के नारों के साथ यहाँ पर युवा किसान भी आए हुए हैं और लोगों से जानकारी ले लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पर ये पूरी ताकत किसानों की तरफ से दिखाई जा रही बिल्कुल है, ताकत दिखाएंगे। तो क्या कहना है आपका इन 3 कृषि अध्यादेशों ये को लेकर? तीनों कानून वापस होने चाहिए जी। नहीं होंगे तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे जी। हाँ जी। तो अभी कोई बातचीत कुछ चल रही है? बात देखो 29 को बात बुलाए हैं, देखो क्या होता है, लेकिन हमारी शर्त ये है कि भी पहले हमारे जो जत्थेबंदी है उनकी शर्त ये है कि पहले तीनों कानून वापस होंगे तभी हम बात करेंगे, नहीं अन्यथा बात नहीं करेंगे जी। तो देखिए 3 ईमानदारी है, झूठ की बीमारी है। तो देखिए यहाँ पर सभी किसानों के अंदर रोष है। आइए और भी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी लोग वहाँ पर कुछ स्टॉल चल रहे हैं, आइए देखते हैं जानते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा था, बड़े प्यार से यहाँ पर लंगर भी चल रहा है और किसान भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हलवे का प्रसाद भी है, यहाँ पर लंगर लगाया हुआ है किसानों ने। तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, चाय भर भर के आने जाने वाले सभी लोगों को। ये सभी लोगों के लिए? हाँ जी हाँ, सभी ये सभी के लिए है? पब्लिक के लिए बिल्कुल, सब कोई भी है, सबके लिए। ये गुरु का लंगर, गुरु का लंगर है सब। देखिए गुरु का खुला छको। तो देखिए बड़ा ही जोरदार नज़ारा था। आइए और भी यहाँ पर लोग खड़े हैं, इनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे सर 3 कृषि अध्यादेश को लेकर? और उससे पहले ये बताइए, आज यहाँ पर किसान अपनी ताकत दिखाने आए हैं या रोष? क्योंकि इतनी भारी मात्रा में यमुनानगर में मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर किसान इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना है सर आपका? सर आज जो किसान ये अपना पूरा रोष और अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए आए हैं, ताकि ये जान लेते हैं। यहाँ पर कुछ युवा किसान भी हैं, आइए इनसे कर लेते हैं बात। ये ट्रैक्टर पर बैठे हैं, आज यहाँ पर रोष प्रकट करने आए हैं या ताकत दिखाने आए हैं? सरकार ताकत दिखाने आए हैं सरकार को। यह पूरा रोष है, सरकार ने जो 3 काले कानून पास किए हैं उनका विरोध करने आए हैं हम यहाँ पे। और आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि जब तक मोदी ये काले कानून वापस नहीं लेगा ना, हम ऐसे ही डटे रहेंगे और ये कानून रद्द करा के ही वापस लौटेंगे अपने घरों को और जयकारे छोड़ते हुए जाएंगे कि हम जीत के आए हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने युवा किसानों ने कहा है कि हम जयकारे मारते हुए आएंगे कि हम जीत करके आए हैं। और भी लोगों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, और भी लोगों से प्रतिक्रिया।
नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये 3 कृषि अध्यादेश को लेकर क्या कहना है और यहाँ पर किसान आज ताकत दिखाने आए हैं रोष इतनी भारी मात्रा में? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ मुर्दाबाद। देखिए ये थे मोदी मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए गए हैं और भी यहाँ पर है। नमस्कार सर। किसान यहाँ पर आज रोष प्रकट करने आए हैं ताकत दिखाने आए इतनी भारी संख्या में। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੋ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ नहीं सकता। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ किसान एकता जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हम लिखित में MSP पर आश्वासन देने के लिए तैयार है, किसान क्यों नहीं मानने को? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ सब कुछ देई ਜਾਂਦਾ टोटल सब कुछ देई ਜਾਂਦਾ। दिल्ली में बैठे किसानों का कहना है कि ये लॉलीपॉप दे रहा है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਇਹ। ਹਾਂ तो देखिए यहाँ पर एकता किसान एकता पंजाब हरियाणा। देखिए यहाँ पर बड़ा ही शानदार नज़ारा है। किसान एकता जिंदाबाद के नारों से मिल्क माजरा टोल प्लाजा यहाँ पर गूंज रहा है। पुलिस बल भी पूरी मुस्तैदी से मौजूद है और किसान भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए गुरु के लंगर की भी व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से की गई है। और भी लोगों से पूछ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पर किसान ताकत दिखाने आए हैं या यहाँ पर रोष प्रकट करने आए हैं? सर ये दोनों तरह का ही माहौल बना हुआ है यहाँ पे। खट्टर सरकार को अपनी ताकत भी दिखानी पड़ेगी। बिना ताकत के वो हमारा अंदाज़ा ही नहीं लगा रहे कि हाँ भैया किसान नहीं है यहाँ पे, तो कोई अलगाववादी बैठे हैं, नक्सली बैठे हैं या लेफ्टिज्म बैठे हैं। बट यहाँ पे आप देखो प्योर। तो देखिए यहाँ पर नारे लग रहे हैं किसान सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं। ये रहे युवा। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ रोष प्रकट करने आए ताकत दिखाने आए? दोनों चीज़ें बिल्कुल। तो एक कृषि कानून वापस होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। देखिए युवा किसान यहाँ पर थे। 3 कृषि बिल जिनके विरोध में किसान आंदोलन चल रहा है वो वापस होने चाहिए। और गुरु का लंगर भी चल रहा है और यहाँ पर कुछ भाई नारे भी लगा रहे हैं। आइए इनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार सर। हाँ जी सर, हम रेलवे कर्मचारी हैं। तो इस मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 30% काट लिया है। तो अगर देश बंद है तो हमारा टैक्स क्यों कट रहा है? अगर देश बंद है तो हमारा टोल क्यों कट रहा है? अगर ये तो गुंडा टैक्स है। ये तो गुंडा टैक्स है। ये तो गुंडा टैक्स है। गुंडागर्दी है ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी हम नहीं सके। मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो देखिए किसानों के अंदर रोष है इस चीज को लेकर के। और भी आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। 3 कृषि बिलों को लेकर क्या कहना है आपका? हम तो यही कहेंगे भी हमारे जो 3 कानून है ना वो ही वापस लेने हैं हमने। इससे सिवाय हम कुछ नहीं मांगते हैं। कुछ नहीं चाहते। हाँ बस जो काले कानून है ना 3 वही हमारे को चाहिए। बस मैं आपसे यही थैंक यू बोलता हूँ जी। तो इनकी यही अपील है कि 3 कृषि अध्यादेश वापस लिए जाए सरकार की तरफ से। और भी लोग हैं आइए इनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज किसान यहाँ रोष प्रकट करने आए हैं या सरकार को ताकत दिखाने आए हैं? इसमें रोष प्रकट भी कर रहे हैं और ताकत भी दिखा रहे हैं कि हमारा एक्का कितना है यहाँ पे। हाँ जैसा कि आज बहुत ही भारी संख्या में किसान यहाँ पर मिल्क टोल प्लाजा पर पूरे शहर का चक्कर काट के आए हैं। तो सरकार क्या रणनीति रहेगी आगे की किसानों की कि इन किसान आंदोलन को लेकर? इसके बारे में तो जो जैसे भी हमें ऊपर से संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो भी कॉल आएगी हाँ उसी के मुताबिक आगे काम। बाकी आपका क्या कहना है इन 3 कृषि को लेकर? इनके तो वापसी होनी चाहिए। इससे तो हम जिम्मेदारों को पूरा नुकसान ही नुकसान है। इससे इनको जिम्मेदारों को किसी तरह का कोई मुनाफा नहीं है इस चीज़ से। तो आइए और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं किसान। नमस्कार सर। नमस्कार जी। 3 कृषि बिल को लेकर क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? जैसा कि आज मिल्क टोल प्लाजा पर इतने किसान भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं तो क्या प्रतिक्रिया देंगे सर? हम तो इसके बल खिलाफ हैं जी। बर्क हाँ जी हाँ जी। ये शांतिपूर्वक वापिस होने चाहिए। हाँ जी हाँ जी यही होंगे फिर और करेंगे प्रदर्शन। हाँ जी और लंबा चलेगा।
हाँ जी। तो देखिए किसानों ने कह दिया है कि यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं किसान आंदोलन के अंदर यमुनानगर मिल्क माजरा में पूरा जमावड़ा किसानों की ताकत यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसा आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं किसान एकता एक हो चुकी है इस समय। आइए और भी लोगों से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज इतने हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं, ये किसानों का रोष है या ताकत है? अरे बाबा जी हमने तो उनको वापस किया है। मैं कहा अपने घर पे रहो, हमारे पास जगह नहीं थी इधर में। इनको दिल्ली लेके चलेंगे अब। हाँ जी, दिल्ली के लिए रवाना होना हमने परसों को यहाँ पे। ये तो आधे लोगों को हमने वहाँ पे रोक दिया है। मैं कहा भी इधर जगह नहीं है, पब्लिक बंद हो गई है, पीछे से सारी ट्रैफिक जाम हो गई है। अभी काफिला पंचकुले से आ रहा है मुसलमानों भाई लग के, तो इधर तो जम के लगाएंगे मोदी सरकार को उधर में टिक्का। तो देखिए ये है किसान, यहाँ पर सारी एकता, किसान एकता एक हो चुकी है। और भी लोग होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। किसानों की ताकत या किसानों का रोष? देख लिया आपने, ताकत भी देख लिया, रोष भी देख लिया। रोष तो अब एक ही डिमांड क्या रहेगी लास्ट? डिमांड हमने ये तीनों कानून वापस करने, और कोई डिमांड चाहे नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो किसी हालात में। तो देखिए बहुत ही शानदार दृश्य है। अब किसानों की ताकत और भी बढ़ चुकी है। ये देखिए, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ बैठे हैं यहाँ पर। नमस्कार। ये बुजुर्ग किसान भी यहाँ पर बैठे हैं। नमस्कार सर। किसानों की ताकत या रोष यहाँ पर जो दिखाई दी, वो तो दिख ही रही है आपको जी। इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है मोदी को। मोदी को आप ही दिख रही है। जो आदमी हो, इंसान हो, तो आप समझ जाए। अब दिल्ली जाने की तैयारी कब नहीं है सभी किसानों की? सब जाएंगे, गए भी हैं पहले 2 बार, अब फिर जाने वाले हैं 2 दिन के बाद में। हाँ, तो देखिए ये थे सभी किसान, और यहाँ पर किसानों का जोश पूरे चरम तक पहुँच चुका है। अब किसानों की एक ही बात है, या तो 3 बिलों को वापस लो, नहीं धरना और प्रदर्शन तेज होता रहेगा। और भी साथी हैं यहाँ पर, जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे 3 कृषि कानूनों को लेकर? ये किसान के खिलाफ है जी। लास्ट में झंडा दिल्ली काटेंगे अभी लास्ट जी। 26 जनवरी को काटेंगे, 26 जनवरी को जी। मुझे बात तो 26 जनवरी को ऐलान किया है किसानों ने, झंडा किसान ही लहराएंगे 26 जनवरी को। मैं आपको अपने चैनल पे दिखाऊंगा कि कुछ व्यक्ति, चंद व्यक्तियों द्वारा क्या कहा गया था कि दिहाड़ी पे लोग बैठे हैं और वेले हैं। सर देखो ऐसा है, जब आदमी खुद बेला होता है तो वो दूसरे को कहता है ये बेला है। देखो जिसके पास काम है, मैं बहुत बिजी था, मैं अब अपनी शॉप से होके अब यहाँ पे पहुँचा हूँ। कितनी लेट आया हूँ, मेरे को काम था। ये लोग सवेर के आए हुए हैं, क्या मेरा फर्ज बनता है इनको गालियाँ देना? एक छोटी सी नॉर्मल बात है, मैं यहाँ पे अब आया हूँ। जो लोग यहाँ से 10 दिन से बैठे हैं वो परमात्मा का दूसरा रूप है। अपना काम छोड़ के जो कहता है बेला, उसको कहा साले तू आ। अब मुझसे गाली निकलती है सर, उसको बोलो ना क्या तू दिहाड़ी पे आ। आप कंगना वहाँ पे बोली, कंगना क्या ने बोला 100 रुपए में, 100 रुपये कंगना को तू आ यार, हम तेरे को दिहाड़ी रखेंगे। हम किसी को गलत थोड़ी कह रहे हैं, हम अपना हक ले रहे हैं। हमारे दादे परदादे आज से हजारों वर्ष पुरानी खेती कर रहे हैं। पाकिस्तान से जब से हम आए हैं अपना यहाँ पे आके बढ़िया रंग से रह रहे हैं। मगर ये जो सरकार है चंद उद्योगपतियों के साथ मिलकर जमींदारों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी 3 ऑर्डिनेंस के बिल पास हुए हैं तीनों को खारिज किया जाए और जमींदारों को वहाँ से आजाद कर। तो देखिए एक ही बात कही है किसानों ने, 3 जो कृषि बिल लिए, सभी किसानों की एक ही आवाज़ है, तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं। और ये देखिए आप बड़ा शानदार दृश्य यहाँ पर देख रहे हैं, किसान सभी के लिए लंगर की व्यवस्था भी करते हैं। और एक भाई जी झंडा लेके खड़े हैं, आइए उनसे भी जानते हैं क्या प्रतिक्रिया देंगे। ये भाई जी नमस्कार जी। ये झंडा लेकर खड़े हैं, क्या प्रतिक्रिया देंगे? आज यहाँ पर रोष प्रकट हुआ है या ये ताकत दिखाई है किसान ने? ये ताकत दिखाई गई है। ताकत दिखाई गई है और रोष भी है। रोष तो दिल्ली में इतने दिनों से चल ही रहा है, पंजाब और दिल्ली में हमेशा चल ही रहा है रोष। तो ताकत आज अब दिखाई है यहाँ पे जो लोकल लीडर हैं, जो ये सोचते हैं कि यमुनानगर वाले किसान है या आम है? मैं किसान हूँ। आप किसान ही? हाँ जी। तो आपका क्या दृश्य रहेगा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट से? किसको? नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी के कान खोलने का टाइम आ गया है। अब कान खोल लेगा या तो वो, या फिर जिनकी चापलूसी कर रहा है उन्हीं के साथ में निकल लेगा। अब या तो रहेगा तो किसानों की बात मान के रहेगा, या उसकी कब्र खुदेगी, दुष्यंत की भी खुदेगी, योगी की भी। किसान को तंग कर रहा वो बैठा वहाँ, आगे नहीं पीछा उसका बच्चा, जिसके बच्चे उनको पता घर कैसे चलता है। भाई है, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। ये आज यहाँ पर रोष दिखाया गया है ताकत,
और क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि मैं एक व्यापारी वर्ग से आता हूँ, मैं सीधा किसानों से संबंध नहीं रखता, लेकिन हमारी एक संस्था है आगाज़। जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, हमने आज चौथा कार्यक्रम किया है किसानों के समर्थन में। और आप देखिए कि टीचर्स, अध्यापक, वकील, सभी वर्ग, समाज के गृहिणियाँ, हमारी संस्था में सभी लोग आकर किसानों को समर्थन कर रहे हैं। तो आज ये एक संदेश दे रहा है समाज, सारा देश ये संदेश दे रहा है कि किसान अकेले नहीं है, देश का हर वर्ग, चाहे वो खेती से सीधे तौर पर जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, वो इस तो ये थी किसानों की प्रतिक्रिया। एक और भाई से जान लेते। ओहो, ये तो हमारे रिफॉर्मर के, हमारे यमुनानगर के अंदर जो नगर निगम के कार्यों को लेके एक्टिव रहते हैं, ये तेजिंदर जी मौजूद हैं। आप सर यहाँ पर क्यों आए हो? देखिए सर, ये जो आंदोलन है, ये हम क्लियर बोलेंगे, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये आंदोलन हर उस वर्ग का है जो किसानों की पैदा की गई उपज को खाता है। ये सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि ये किसानों का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ये काले कानून इन्होंने पास करके, मैं यही बोलूँगा, जो हमारी सरकार है उसने अपने लिए कब्र खोद लिया। इसलिए जितनी जल्दी होए, देखिए अभी और कई मैंने सुना है, कई लोग कहते हैं कि इनका संशोधन ही होएगा, ये वापस नहीं होएंगे। जो भी है, जो भी करना है कि सरकार को जितनी जल्दी से जल्दी होए कर दे, क्योंकि ये तो मतलब कि रिफॉर्म कहने का मतलब है रिफॉर्मर वेलफेयर सोसाइटी जो आपके एनजीओ, वो किसानों के बिल्कुल साथ है। देखिए यहाँ पर तेजिंदर जी थे हमारे साथ, रिफॉर्मर वेलफेयर सोसाइटी से। इन्होंने एक ही बात बोली है, हम भी किसानों के साथ हैं, सभी व्यापारी, सभी संस्थाएं, सभी किसानों के साथ हैं। आइए और भी बात करते हैं लोगों से। और भी भाई है, इनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, नमस्कार। आज यमुनानगर में किसानों ने हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर के रोष प्रकट किया या ताकत दिखाई है सर? इन्होंने रोष प्रकट किया सर। ताकत कैसे इस जुल्मी सरकार के आगे? किसान तो बेचारा पहले ही मजबूर है, ताकत किसके आगे दिखाएगा? ताकत तो जब हमें बिल्कुल ये नहीं छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे? और बताओ, हमने तो अपना रोष प्रकट किया है। एंड दिस इज आवर हम्बल रिक्वेस्ट to our respected PM Narendra Modi ji, that please draw back all these 3 laws. They will kill farmers' life. तो इनका एक ही कहना है, हाथ जोड़कर विनम्र बेनती नरेंद्र मोदी जी को। देखिए यहाँ पर बच्चे भी हैं, ये देखिए बच्चे भी यहाँ पर है। ये रात के समय भी बच्चे यहीं पर ही थे, हम रात को भी आए थे इंटरव्यू लेने। तो बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। लंगर पूरा यहाँ पर चल रहा है। आप लोग सीधा तस्वीरों के माध्यम से हरियाणा 24 न्यूज़ लाइव पर आप सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। एक और यहाँ पर नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि काफी लंबा अरसा हो चुका है? रणनीति जब तक मोदी मानता नहीं जाए, ये रणनीति हमारी चालू रहेगी। जो बिल्कुल प्रदर्शन तेज होता है, बिल्कुल और तेज होगा। तो जैसे रात को अचानक ही भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने एक आह्वान किया है कि जब तक ये 3 कृषि बिल खारिज नहीं होते, तब तक हरियाणा के सभी टोल फ्री रहेंगे। उस पर प्रतिक्रिया? बिल्कुल, हमारे जब तक जो मोतबार वहाँ बैठे हैं चंडूनी साहब, जब तक वो हमें ऑर्डर करते रहेंगे भैया कैसे कैसे क्या करना है, हम उनके ऑर्डर का वैसे ही पालन करते रहेंगे। जैसे गुरनाम जी कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो ये सरकार को दबाने की पूरी रणनीति है? बिल्कुल, हर तरफ से घेरा जाएगा। बिल्कुल घेरा जाएगा। हमने देखो टेंट लगा दिया इधर में, ये टेंट नहीं पटेगा। अभी अनुरोध करूंगा, दिखाएं, टेंट लग चुके हैं। तो टेंट लगा दिया, परमानेंट पूरा तैयारी कर देंगे अब इसकी। हाँ जी, हमको चढ़ोनी साहब दिन रात लंगर चलेगा। दिन रात बाबा जी का लंगर चलेगा, हर बंदा खाएगा। मुसलमान भाई भी पंचकुले से आ गए हैं। हमने ये अब टोल बिल्कुल फ्री कर दिया। अब जब तक हमारे से आर्डर नहीं, 3 कानून वापस नहीं ले। प्रशासन की तरफ से कोई धक्का तो नहीं हुआ? बिल्कुल धक्का कोई नहीं है प्रशासन की तरफ से। हम गलत काम कर ही नहीं रहे हैं सर। ट्रैफिक जाम हो गई थी, पंचकुला से काफिला आया था, हमने खुद जाके काफिला खुलवाया है सर्जरी। अभी ट्रांसपोर्ट भाई वाले जमुनानगर से आ गए हमारे पास, ये भी हमारे साथ लग गए हैं कि हमारा तुमने टोल फ्री कर दिया है हमारी गाड़ियों का। मतलब कि हर एक वर्ग आपके साथ से एकदम सारा जुट गया है। परमात्मा का ऊपर से हमारा आर्डर आ गया है कि तुम्हारा मांग पूरी होएगा हमारा। तो देखिए आज ये इनसे भी जान लेते हैं। आपको क्या लगा कि आप किसानों के साथ यहाँ पर शामिल हो? किसानों के साथ तो परेशानी है जी। जबरदस्ती जो उनकी ज़मीनों के बारे में ये धक्का कर रहे हैं, इनको अपने कानून वापस लेने चाहिए। जब जिम्मेदार चाहता ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों थोप रहा है इसको?
बस। तो देखिए इनका भी कहना था, ये भी ट्रांसपोर्ट के सभी वर्ग के लोग, व्यापारी लोग भी यहाँ पर आए हुए थे। सभी का एक ही बात का कहना था कि ये 3 बिल वापस हों। तो हर खबर को लगातार शेयर करते रहें, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें। अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। हरियाणा 24 न्यूज़ लाइव से धन्यवाद।